हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल ग्रोथ एंड इट्स कर्व। तो सेल ग्रोथ का क्या मतलब होता है? सेल ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन साइज और मास ऑफ इंडिविजुअल सेल्स ओवर द टाइम एंड इट इज़ अ फंडामेंटल प्रोसेस इन बायोलॉजी एंड इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो सेल ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि जब सेल का साइज़ बढ़े, उसका जो मास है वो भी ओवर द टाइम इंक्रीज़ हो, ठीक है, उसको सेल ग्रोथ बोला जाता है। अगर जैसे कोई बेबी है, ठीक है, जैसे बेबी बॉर्न हुआ तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो बेबी की ग्रोथ होती जाती है, हम बड़े होते जाते हैं, है ना? उसी तरह से सेल की भी ग्रोथ क्या होगी? सेल का जो साइज़ है वो बढ़ेगा, ठीक है? उसका मास या साइज़ या आप बोलो मास बढ़ेगा ओवर द टाइम, उसको हम सेल ग्रोथ बोलते हैं। एंड ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट क्यों है? सेल की ग्रोथ होना क्यों इम्पोर्टेंट? ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हर एक जो इंडिविजुअल है, हम किससे बने हैं? हम सेल से बने हैं। हम यही पढ़ते आ रहे हैं बचपन में कि सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल से ही तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल की ग्रोथ होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सेल की ग्रोथ के 4 फेजेस होते हैं, ठीक है। सेल की ग्रोथ के 4 फेजेस देखे जाते हैं। कौन कौन से? लैग फेज होता है पहला, दूसरा लॉग फेज, तीसरा होता है हमारा स्टेशनरी फेज एंड फोर्थ इज़ द डेथ फेज एंड इट इज़ वेरी ईजी। तो स्टार्टिंग विद द लैग फेज, लैग फेज इज़ द फर्स्ट फेज़, ठीक है, जिससे सेल की ग्रोथ बिगिन होती है, स्टार्ट होती है, पहला फेज़ है ये। एंड एट दिस स्टेज द सेल डजंट डिवाइड। लैग फेज़ में सेल डिवाइड नहीं करता। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किस स्टेज में सेल डिवाइड नहीं करता या किस स्टेज से सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है। तो सेल डिवाइड करना सेकेंड वाली स्टेज से स्टार्ट करता है। लैग फेज़ में सेल डिवाइड नहीं करेगा। तो इस फेज़ में करेगा क्या सेल? तो इस पीरियड में, इस फेज़ के दौरान जो भी सेल्स होंगे दे विल अडैप्ट द कल्चर कंडीशंस, ठीक है। वो अपने आसपास की जो कंडीशंस है उसको अडैप्ट करेंगे धीरे-धीरे एंड डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ लैग फेज़ कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स सच एज सेल टाइप, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। एंड अब आप बोलोगे कि लैग फेज़ का टाइम पीरियड कितना होता है, कितने टाइम के लिए सेल ये पहले फेज़ में रहता है? तो ये कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता है, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि किस तरह का सेल है, ठीक है, जो कल्चर कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी क्या है, ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है लैग फेज़ का टाइम कितना होगा, ठीक है। अब सेकेंड फेज़ की बात करें तो वो है एक्सपोनेंशियल फेज़ या फिर इसको लॉग फेज़ भी बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल बोलो या लॉग फेज़ बोलो, एक ही बात है। तो इस फेज़ में सेल क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन कहाँ स्टार्ट होती है? सेकेंड फेज़ में स्टार्ट होती है। So cell actively proliferate and eventual increase in cell density arises। अब सेल इसमें बहुत एक्टिवली डिवाइड करेंगे, proliferate करेंगे, जिससे क्या होगा? सेल डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज न्यूट्रिएंट्स आर अबंडेंट and other environmental conditions such as temperature, pH are favorable for growth. As a result, cell can utilize available resources efficiently. Since the rate of cell division is constant during the exponential phase, the growth curve appears as a straight line. तो एक्सपोनेंशियल फेज में डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, एक सडन आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा सेल डेंसिटी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अबंडेंट होते हैं इस फेज़ में, ठीक है। कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं जिससे सेल बहुत अच्छे से डिवाइड करता है। तो सेल ग्रोथ का कर्व कुछ इस तरह से होता है। तो सबसे पहला है ये लैग फेज़। लैग फेज़ में कोई डिवीजन नहीं होती, तो आपको यहाँ पे कुछ भी इंक्रीज़ नहीं दिखेगा। फिर सेकंड आता है लॉग फेज़। तो लॉग फेज़ में डिवीजन स्टार्ट होगी तो सडन इंक्रीज़ दिखेगा, है ना, जो हमने अभी पढ़ा। अब बात करते हैं थर्ड फेज़ विच इज़ द स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ में क्या होगा? एज द कल्चर कंडीशन चेंजेस और द रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड, सेल ग्रोथ इवेंचुअली slows down, leading to a plateau in a cell number. In stationary phase, the rate of cell division equals to the rate of cell death or the senescence, resulting in the constant population size. अब स्टेशनरी फेज़ में क्या होगा कि जो भी सेल कल्चर की कंडीशंस है वो चेंज होना शुरू होगी। अब इसका क्या मतलब है? देखो, जो सेकंड फेज़ था, जो हमारा एक्सपोनेंशियल फेज़ था, उसमें कंडीशन सब अच्छी थी, सब न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी थी, तो सेल ने डिवाइड करना स्टार्ट किया, प्रोलिफरेट करना स्टार्ट किया, तो उसका नंबर बढ़ गया। अब सेल्स का नंबर बढ़ गया तो सेल को जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, अब वो भी ज़्यादा चाहिए, तो सेल्स वो धीरे धीरे यूटिलाइज़ करने लगेंगे, है ना। अब जो बाकी जो सेल्स हैं
जो नए-नए बनते जा रहे हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं बचेंगे एंड जो पुराने वाले हैं वो क्या मरना स्टार्ट कर जाएँगे, है ना? उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए बोला है कि जो सेल के कल्चर कंडीशंस है ना, सॉरी, इसलिए बोला है कि जो कल्चर कंडीशंस है वो चेंज होना स्टार्ट होंगी। रिसोर्सेज धीरे-धीरे डिप्लीट होना, कम होना स्टार्ट होंगे जैसे-जैसे पॉपुलेशन, जैसे-जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, है ना? एंड धीरे-धीरे क्या होगा, सेल की ग्रोथ बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी क्योंकि रिसोर्सेज भी कम होते जा रहे हैं ना। एंड इस फेज़ में जो रेट ऑफ सेल डिवीजन है वो सेल डेथ के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, है ना? अब जो सेल्स हैं उनको इतने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए, है ना? And factors such as nutrient depletion, waste accumulation, and cell density can influence the duration and stability of the stationary phase, as I told you. Next is the decline phase, या death phase, जो last phase है. It is the cell death predominates in this phase, and there is a reduction in the number of viable cells. In this phase, death rate exceeds the rate of cell division. In this phase, population sizing decreases and leading to the cell or census. ठीक है, तो इस फेज़ में आते आते बिल्कुल ही रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे एंड सेल डेथ इसमें प्रीडोमिनेट करेगी बिल्कुल ही, ठीक है। एंड इसमें वाइबल सेल्स का नंबर भी कम होता जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है तो सेल मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसमें जो डेथ रेट है वो सेल डिवीजन के रेट से बढ़ जाएगा एंड पॉपुलेशन साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है। एंड एक ग्राफ में क्लियरली देख सकते हो लॉग फेज में डिवीजन में एक टाइम पे स्टेशनरी हो गया जब रिसोर्सेज थोड़े थोड़े ख़त्म होने लग गए एंड लास्ट में फिर डेथ फेज़ की तरफ ये आने लग गया। So that's it for today's video. Thank you so much for watching.